हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। रात्रि के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि रात्रि भर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और आज का दिन दिया। इसलिए आज के दिन की शुरुआत प्रियो प्रभु के वचन के साथ आज इस सुबह में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में भी आप सभी का वेलकम और स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर और आपके परिवार पर निरंतर बना रहे, यही हमारी दुआ है। और हम इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख पाए। आज हम 19 अध्याय को शुरू करें। प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय, उसके पहले 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। 4 पद, तब 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, रात्रि के मित्र शाम के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए, बुधवार के दिन प्रभु हम आपके चरणों में आ जाएं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, मंडे ट्यूसडे आपने संभाला और आज का दिन दिया प्रभु, तक कि आज के दिन में हम आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति को देख पाए और सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ अपने आप को, अपने तुच्छ और कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें, उनकी मदद करें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। आने वाले समय प्रभु जी आपकी महिमा चाहते हैं, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु जी उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर ये मौका दिया है कि हम प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय का अध्ययन शुरू कर सकें। और ये अध्याय जो है हमें परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। परमेश्वर कहता है प्रभु का आगमन अब होने वाला है। ये सारी परिस्थिति हमें बताती है कि भविष्य में क्या हो रहा है। उस समय से परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर हमें स्तुति के योग्य बनाया है। वह कहता है हालेलुया, अर्थात प्रभु की स्तुति हो और उसका उद्धार हो। महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्म में है। उसने जो कुछ निर्णय वो लेता है वो सच्चे हैं, और जो कुछ वो करता है भला करता है, इसलिए उस भलाई को हम देखेंगे। यहाँ परमेश्वर की स्तुति करते समय ये पूरा जन समूह, पवित्र लोग, संतों की भीड़ परमेश्वर के लिए कहती है परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्म में है। क्योंकि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से संसार को भ्रष्ट करती थी, उस नगर को उसका न्याय किया है और उसका न्याय करता जा रहा। अपने दासों का बदला उसने लिया है। प्रभु अपने दासों को कभी अकेला नहीं छोड़ता प्रियो। और इसलिए 19 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर कभी बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, बुराई को पसंद नहीं करता, इसलिए कि वह बुराई नहीं चाहता। परमेश्वर अपनी पसंद नहीं चाहता, इसलिए कि वह बुराई को नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसके लोग सच्चाई की ओर जाएं, उसके लोग क्या करें, उसके साथ साथ चले। और इस बात का बयान किया गया है कि परमेश्वर कभी अपने दासों को छोड़ता नहीं, वह जरूर उसका बदला लेगा। वो हर समय अपने दासों के साथ खड़ा है। 30 पद कहता है हालेलुया कहा। यहाँ वर्णन है परमेश्वर की आराधना, स्तुति हमारे जीवनों का अंग बन जाना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हमारे जीवनों का अंग बन जाना चाहिए प्रियो। यही है हमारे लिए ताकत, यही हमारी शक्ति है। और जब हम इस शक्ति पर चलते हैं तब परमेश्वर हमें सच्चा मसीह बनाकर अपनी निकटता का एहसास करता है।
पद इस बात को बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उसके निर्णय पूरी तरह से सत्य है। दूसरी बात, वह अपने भक्तों को यहाँ बताता है, अपने भक्तों के लिए इस बात को कहता है कि परमेश्वर के लोग जब उसके साथ साथ चलते हैं, प्रभु हम पर राज्य करता है, प्रभु हम पर राज्य करता है। और वो इस बात को दर्शा रहा है कि उसका प्रभु का लहू जो है हमें सब बातों से शुद्ध करता है और हमारा बदला, जितने लहू हमारे बहाए गए उसका बदला परमेश्वर लेता है। तीसरी बात वो कहता है, यहाँ इसी बात को बताता है कि परमेश्वर राज्य करने वाला परमेश्वर है, आज भी उसकी सत्ता है, आज भी वह धरती पर राज्य करता है। ये सब कुछ आज भी स्पष्ट है। हालांकि शैतान जो है और शैतान के साथ ही परमेश्वर के राज्य को नष्ट करने के में तुले हुए हैं। कई गवाही हम सुन रहे थे, पहले ईसाई थे, अरब संसार में चले गए। शैतान की योजना यह है कि जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है उसको लौटा कर वापस उसी स्थान पर लौटा दे, और इसी बात को कहता है। और ये तीन बातें यहाँ इस बात को दर्शाती हैं, और आज भी उसकी सत्ता है और आज भी वह धरती पर राज्य कर रहा है। आज भी परमेश्वर शैतान और शैतान की ताकतों को नष्ट करता है। राज्य तो परमेश्वर की सामर्थ इतनी महान है कि हम सोच भी नहीं सकते। प्रिय वचन बहुत स्पष्टता से कहता चला जा रहा है। दूसरी बात वो कह रहा है, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। फिर वो 24 प्राचीन, कौन है ये 24 प्राचीन? प्रभु के वो 12 चेले, प्रभु के 12 चेले। 11 में एक पौलुस को जोड़ दिया गया। प्रभु के 12 चेले और वो 12 गोत्रों में से एक एक लोग जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आनंदित होते उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसके सिंहासन के सामने। तब इन सब चीज़ों को देखकर तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन का मतलब है कि जैसा हमने मांगा है वैसा परमेश्वर पूरा करता चला जाएगा। और यही चीज़ परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। थोड़े समय के लिए शैतान विजय हुआ है, थोड़े समय के लिए शैतान विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगेगा कि बुराई, भ्रष्टाचार और शैतान की चीज़ें जो हो रही है वो समाप्त हो गई है। परंतु प्रिय, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता जाता है, फिर परमेश्वर राज्य करेगा। आओ हम आनंदित और हर्षित हो, और क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। विवाह का मतलब यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है, दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, हम उसी की बाट जो रहे हैं, हम उसी के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु की महिमा को देख पाएं, परमेश्वर के हाथ को देख पाएं। ये वचन जो परमेश्वर की ओर से दिया है वो इस बात को कहता है कि प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु हमें बचाना चाहता है, प्रभु हमारी रक्षा करना चाहता है, और हर दिन नई सामर्थ देकर, नई शक्ति देकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है।